नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस पेपर 2 सामान्य हिंदी कराएंगे। देखिए निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है, नीचे उत्तर दिए गए प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देना है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। के जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुषों के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है प्रेम की भाषा क्या है, बताइए। शब्द रहित है। देखिए ऊपर दिया गया था शब्द रहित है, इसका उत्तर होगा शब्द रहित। अगला प्रश्न है, यत्न से आशय होता है। यत्न से आशय प्रयास, क्या होगा? इसका उत्तर प्रयास होगा। भाषण और यत्न परिश्रम नहीं होगा, इसमें दिया ही नहीं। नेक्स्ट, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, बताइए। आचरण, प्रेम, जीवन, वेद, बताइए किसकी आचरण का वर्णन है। इसमें किसका है? आचरण के बारे में बताया जा रहा है, जब पढ़ाया गया था, ध्यान देना चाहिए। आचरण। अब अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइए। उज्ज्वल, देखिए 4 प्रकार से लिखा हुआ है, अब बताना है कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। देखिए इसका उज्ज्वल होगा, ये सही है। पहले उत्तर देख लीजिए। उज्ज्वल क्यों सही होगा? ये जो है उपसर्ग है, उत धन ज्वल से बना हुआ है, ठीक है, इससे बना हुआ है, उत धन ज्वल से। ता का दा हो जाता है और दा का फिर जा हो जाता है, तो इसलिए एक जा ये ता वाला है और एक जल वाला है, इसलिए उज्ज्वल सही होगा। तीसरा, ये दूसरा विकल्प सही होगा, बी। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, क्या है? दुख का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कास्ट, कष्ट, कास्ट, कास्ट, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा कष्ट। दुख का पर्यायवाची शब्द होगा कष्ट। दुख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, पीड़ा होता है, व्यथा, वेदना, संताप, क्लेश, विपदा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए ये कास्ट जो है, पहला वाला जो है, ये तो अंग्रेजी का जाति होता है इसका मतलब, और ये कास्ट कोई मतलब नहीं होता, ये कास्ट मैन लकड़ी होता है, चौथा डी वाला लकड़ी होता है, तो बी उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट 6वां प्रश्न देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गया। जो कम जानता हो उसके लिए शब्द कौन सा है, बताइए। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, कमजा, कृतज्ञ, कृतघ्न, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, अल्पज्ञ। अब देखिए अल्पज्ञ मतलब होता है जो कम जानता है, कम मतलब अल्प, जानना गया, अल्पज्ञ हो गया। अब कमजा कुछ होता नहीं है। कृतज्ञ देख लीजिए क्या होता है। कृतज्ञ जो होता है किए गए उपकारों को मानने वाला। जब प्रश्न पूछा जाए किए गए उपकारों को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कृतज्ञ होगा। और कृतघ्न, इसका मतलब क्या होता है? किए गए उपकारों को ना मानने वाला, ठीक है, कृतघ्न होता है, कृतघ्न। तो ये हो गया चारों विकल्प इसका। 7वां प्रश्न देख लीजिए, दुरात्मा का संधि विच्छेद बताइए। ये स्क्रीन पे आ गया, बताइए। दूह धनात्मा, दूह धनात्मा, दूह धनात्मा, दूह धनात्मा, दूर धन आत्मा, इसका सही उत्तर होगा सी, विकल्प सी सही होगा, दूह धन आत्मा। देखिए ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का रा हो जाता है। जब विसर्ग के पहले छोटा ऊ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा ऊ हो या छोटी ई हो, ई ऊ कुछ भी हो, इसके बाद कोई भी स्वर हो आगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रा हो जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, रा, और ऊपर चढ़ जाता है, आगे कोई व्यंजन रहे तो नहीं रहता तो वो स्वर जुड़ जाता है, तो दुरात्मा हो गया, और सब गलत है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, परार्थ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन होगा? परार्थ, परार्थ का विलोम होता है, देखिए ध्यान से, स्वार्थ, स्वार्थ, निरपराध, निरर्थ, तो स्वार्थ होगा, स्वार्थ होगा, क्या होगा, स्वार्थ होगा। परार्थ मतलब दूसरे के लिए, स्वार्थ अपने।
और बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिकूल, प्रस्थान, प्रास, प्राप्तान। बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रतिकूल। प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच्छा होता है, प्रति उपसर्ग होता है। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए, घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। देखिए ये हाइफन बीच में जब लग जाता है तो 90% चांस रहते हैं द्वंद्व समास का। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, घर भी प्रधान है और द्वार भी। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय में विशेषण मिल जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें देख लीजिए एक आध उदाहरण, जैसे क्या बन सकता है बताओ? जैसे चरण कमल, लाल मणि, ठीक है, ये सब किसके हैं? कर्मधारय के हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास में जैसे लंबोदर हैं, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, इस टाइप से आता है। दशानन है, 10 आनन है जिसके, उसको दशानन कहते हैं। चक्रपाणी, ये सब बहुब्रीहि के हैं। और द्विगु के क्या होते हैं? इसमें संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा है, 4 राहों का समूह, इस टाइप से आते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। अगला 11वां प्रश्न देख लीजिए, ये स्क्रीन पे आपके 11वां प्रश्न सामने ये आ गया। बताइए, ये प्रश्न आ गया, देखिए। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पट्टी पर चढ़ना, पूरी राय देना, पट्टी पर लिखाना, पटरी पर चलना। इसका सही उत्तर होगा बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना कहते हैं ना, बहुत पट्टी ना पढ़ाओ, बुरी राय देना, गलत राय देना। अगला प्रश्न है, प्रति उत्पन्नमति, इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। मतलब ये एक शब्द दिया गया है, इसकी अनेक शब्द बताना है इसका। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, जो कुछ न जानता हो, अति शीघ्र सोचना। तो इसका इसका मतलब होता है प्रति उत्पन्न, मतलब झट उत्पन्न होना, झट तुरंत उत्पन्न हो, ठीक है। अति शीघ्र सोचना, तुरंत जो सोच सकता है उसको कहा जाता है प्रति उत्पन्न मति। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, इसको देख लीजिए, उसको नवजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजात कहा जाता है। और जिसकी चर्चा अत्यधिक चर्चा हुई है उसको कहते हैं बहुचर्चित। क्या कहते हैं? बहुचर्चित कहा जाता है। और जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको अज्ञ कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, जो कड़वा बोलता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कठोर भाषी, कर्कश भाषी, कलरव भाषी, कटुभाषी। तो कड़वा की संस्कृत कटु होती है, अब बोलना भाषी होता है, तो सीधा सा उत्तर होगा डी ऑप्शन सही होगा, कटुभाषी। जो कठोर भाषा बोलता हो उसको कठोर भाषी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जिसे जो मधु मीठा बोलता हो उसको कहते हैं मधुभाषी। जो अल्प बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं, बना लो आराम से, ठीक है। 14वां, बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? बालम, प्रियतम, वनिता, भर्तार। देखिए इसमें जो बालम, प्रियतम और भर्तार ये तीनों किसका है? पति के हैं पर्यायवाची। वनिता जो है ये स्त्री की पर्यायवाची होती है। वनिता की पर्यायवाची, स्त्री के पर्यायवाची और सारी हैं, जैसे सुंदरी बोला जाता है, कामनी है, कांता है, ठीक है। ये भी स्त्री के पर्यायवाची होती हैं। और पति के पर्यायवाची देख लीजिए, बालम, प्रीतम, भर्तार दिया हुआ है, स्वामी भी होता है, प्राणेश होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, देश निकाला का समास विग्रह बताइए। देश से प्रेम, देश से निकाला, देश से निकलना, देश से द्रोह। इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी, देश से निकाला, देश निकाला समास विग्रह है। देश से निकाला, ठीक है, से शब्द है, तत्पुरुष समास है।
और देश से प्रेम का मतलब देश प्रेम होता है। देश से द्रोह का मतलब होता है देशद्रोह बन जाएगा इसका। ठीक है, अगला 16वां नंबर देख लीजिए। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। जब भी तुलना की जाती है, ध्यान रहे, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तुलना अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और करण कहाँ होता है? करण कारक से अर्थ इसका भी होता है। ठीक है, इसमें द्वारा आ जाए शब्द बीच में तब लगता है करण कारक। और अपादान जो होता है तुलना अर्थ में होता ही है, एक अलगाव अर्थ में भी होता है, ये जुड़ाव अर्थ में करण कारक होता है। ठीक है, और संप्रदान जो है जब किसी को अच्छी प्रकार से दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है जिसको दिया जाता है। संबंध काकेकी होता है। संप्रदान का चिन्ह देख लीजिए, संप्रदान के लिए चिन्ह होता है और संबंध का चिन्ह क्या होता है? काकेकी होता है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर अगला 17 क्या है? लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। पेड़ से गिरा, देखिए लड़का कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। पेड़ से लड़का अलग हो गया है, गिरा तो भी तो पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पर पेड़ से लड़का अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। संप्रदान के लिए चिन्ह होता है, कर्म कारक को चिन्ह होता है, अधिकरण में में चिन्ह होता है, में या पर। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है बताइए? बुढ़ापा, जड़ता, बुद्धिमानी, दया। बताइए क्या होगा इसमें? बुढ़ापा होगा। क्या होगा? बुढ़ापा। जैसे बुढ़ापा आया, ऐसे लगा के बना सकते हो। ठीक है, तो आया शब्द पुल्लिंग होता है, बुढ़ापा आई तो होता नहीं है, बुढ़ापा आया होता है, इसलिए पुल्लिंग शब्द कौन होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, देखिए जड़ता स्त्रीलिंग होती है, जड़ता है, जनता है, ये सब स्त्रीलिंग होती है। और बुद्धिमानी भी स्त्रीलिंग होता है। दया भी स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 19 ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। नदी, पानी, इलायची, प्यास, इसमें कहा पुल्लिंग शब्द बताइए क्या होगा? 19 नंबर पुल्लिंग शब्द पूछता है। नदी बहती है, बहता है नहीं, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। पानी क्या होगा? इसका सही उत्तर पहले देख लीजिए। पानी शब्द है तुम्हारा पुल्लिंग। पानी क्या है? पुल्लिंग है। जैसे अच्छा पानी, कोई विशेषण लगाओ पानी के पहले, अच्छा पानी, अच्छी पानी नहीं होता है, अच्छा शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए पानी भी पुल्लिंग शब्द है। सीधा इलायची, अच्छी इलायची, अच्छी शब्द देख लीजिए, अच्छी शब्द स्त्रीलिंग होता है, अच्छा पुल्लिंग होता है, अच्छी स्त्रीलिंग होता है। अच्छी इलायची सेट हो रहा, अच्छा इलायची नहीं होता है। प्यास लगी, प्यास लगा ऐसा नहीं बोलते। ठीक, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए प्रश्न। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? बताइए। मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। इसका सही उत्तर होगा पहला, मैंने आम ले लिए हैं। प्रश्न नंबर 21। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प बताइए। गौ शब्द का बहुवचन होगा गौवें। क्या होगा? गौवें बनता है। ये है। और अगला देख लीजिए, गाय शब्द क्या है? एक वचन है। ठीक है, ये इस गाय का गाय बन जाता है, ठीक, बहुवचन, और गौ का गाँवें बनता है। प्रश्न नंबर अगला है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। करण, कर्म, अपादान, संबंध। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अब बताइए, हिमालय से शब्द, गंगा हिमालय से निकल रही है, वहाँ से अलग हो रही है नहीं? तो निकलना शब्द जहाँ भी आता है यहाँ पर वैसे भी अपादान होता है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, राम विद्यालय से जा रहा है, ये राम घर से स्कूल जा रहा है, तो विद्यालय से स्कूल जा रहा से शब्द में अपादान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, ये स्क्रीन पे आ गए आपके। 23 नंबर, हमारा समाज उन्नत पथ में है, इस वाक्य को शुद्ध करना है। बताइए कैसे शुद्ध करोगे? शुद्ध तो करना
है ही है, उसके साथ साथ इसमें भी बताना है प्रश्न जो है किस प्रकार की अशुद्धि है, ये पूछा है, प्रकार पूछ लिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि है कि लिंग संबंधी अशुद्ध है, कारक वाली वचन वाला है। ध्यान से देखिए, हमारा समाज उन्नत पथ में है, हमारा भी सही है, समाज भी सही है, उन्नत भी सही है, के पथ में है, पथ में नहीं पथ पर है। पथ माने रास्ता, अब में रास्ते के अंदर थोड़े होता है रथ, ठीक है। हमारा समाज उन्नत के पथ पे है, ठीक है। तो उन्नत के पथ पर है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही पर। तो पर शब्द जब हम बनाएंगे तो पर जो क्या है, कारक है, क्या है, कारक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कारक। संज्ञा नहीं होगा, न लिंग होगा, न वचन होगा, और सब सही है। अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, ठीक, इसको बाद में पढ़ाऊँगा मैं। अगला, निम्नलिखित में तो वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। इसमें वर्तमान काल बताइए कौन सा है। देखिए इसमें सीधा सा मतलब जहाँ पर है शब्द आता है तो वहाँ तो वर्तमान काल होगा ही, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। उसने पढ़ा था, ये भूतकाल है, वह पढ़ेगा, ये भविष्यकाल का है, और ये भी भूतकाल का, वह खेल रहा था। तो इसमें तो सीधा सा है, बहुत सिंपल है, सी उत्तर सही हो जाएगा वो। वर्तमान काल जो होता है कितने प्रकार का होता है बताइए। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 5। सामान्य वर्तमान, तो जो पहला ये वह जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, ठीक है, वर्तमान काल में होना पाया जाए, तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, और ये वह जाता है सामान्य वर्तमान काल है। तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य, 5 प्रकार का वर्तमान काल होता है। इतना जानिए अभी। प्रश्न अगला देखिए 25। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है। तो बताइए क्या होगा, ध्यान से देखिए। यह है सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य वर्तमान काल। हमने बताया था जो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, उसमें से एक है सामान्य वर्तमान। और अपूर्ण वर्तमान नहीं होता है, ठीक है, एक तात्कालिक वर्तमान होता है। पूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है, संदिग्ध होता है, संभाव्य होता है, और पूर्ण वर्तमान भी होता है। देखिए पूर्ण वर्तमान क्या होता है, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब जो कार्य पूरा हो चुका होता है, ठीक है, वर्तमान काल में। जैसे वह आया है, ये सब आते हैं पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे कहते हैं वही होता है इंग्लिश में। और सामान्य भूतकाल देख लीजिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मोहन आया, इसमें समय का ज्ञान नहीं होता है, कार्य तो हो चुका और समय का ज्ञान नहीं होता कब हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल अभी अभी हुआ, मोहन आया मतलब अभी अभी आया, बहुत लेट नहीं होता है, तुरंत हुआ होना पाया जाता है, क्रिया हो चुकी होती है तुरंत मतलब। तो इस प्रकार भूतकाल जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत, ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। इस प्रकार आपके 25 प्रश्न हिंदी के समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।